वेलकम बैक टू सुख की सोच। अब हम बात करेंगे रावलपिंडी टेस्ट की, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जारी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल के इख्तिताम पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान के 448 रन के जवाब में 27 रन बना लिए हैं। पिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान टीम ने खेल के दूसरे रोज 4 विकेटों के नुकसान पर 158 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाई। मोहम्मद रिजवान और साउद शकील ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए अपने अपने टेस्ट कैरियर की तीसरी सेंचुरी स्कोर की। साउद शकील ने 141 रन, जबकि रिजवान की अगर बात की जाए तो वो 171 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अरे वाह। और पाकिस्तान ने 141 जो है वो ओवर्स बैटिंग करके 6 विकेट्स के नुकसान पर 448 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर भी की। बांग्लादेश की जानिब से अगर देखा जाए तो उनके प्लेयर्स ने भी अच्छा ही परफॉर्म किया है, 2-2 विकेट्स भी हासिल की। कुछ उनके जो बॉलर्स हैं उन्होंने, मेहमान टीम ने दूसरे दिन खेल के अख्ताम तक पाकिस्तान के 448 रन के जवाब में बगैर किसी नुकसान के 27 रन स्कोर किया। जी हाँ, और बांग्लादेश की जानिब से जाकिर हुसैन 11 और शादमान 12 रन के साथ नॉट आउट। और अभी भी जो सूरत हाल है, रावलपिंडी में टेस्ट मैच शुरू हो चुका है और बांग्लादेश की टीम ने आज के दिन में 3 रन और जोड़े हैं। 14 ओवर्स में 30 रन है उनके, कोई विकेट अभी तक उन्होंने नहीं गवाई। अली ताबिश स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ। अली, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। बताइएगा, रावलपिंडी की जो पिच थी वो कहा यह जा रहा था कि ऑस्ट्रेलियन नुमा पिच है, उसके ऊपर ग्रास है, लेकिन अब लग रहा है कि ऊपर तो ग्रास था लेकिन अंदर से वही पिच थी जो कि पिछले 2 सीजन्स में पाकिस्तान सुपर लीग में हमें देखने को मिली। अस्सलामुअलैकुम जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, बिल्कुल शक व शुबात बहुत है इस पिच के कि ग्रीन टॉप विकेट होगी, बॉल फ्लाई करेगी, पेस उठेगा, ये होगा वो होगा, बाउंसर्स पड़ेंगे, लोग डरेंगे, लेकिन वो कहता है ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो तकरीबन वही सिचुएशन पिच आ रही है। इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस के साउद शकील की, इवन साइम अयूब की, तो वो कह रहे थे कि शुरू में टफ था और हमें भी नजर आता शुरू में था तो सही, ग्रीन टॉप था, लेकिन वो मसला ये होगा कि बारिश हो गई और बारिश के बाद जो हफ्स वाली धूप लग गई ना, उससे हुआ ये कि जो सारा का सारा सिनेरियो था वो सारा का सारा जो है वो पाकिस्तान की जो है ना फेवर में बिल्कुल नहीं गया। और जितना वो धूप में जो क्या कहते हैं हमारी पिच थी वो ऐसे फ्राई हुई है कि उसके बाद वो जो नीचे से जो उसकी शक्ल निकल सकती थी वो निकल के आ गई है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि टेस्ट मैच है, पिच ने चेंज होना होता है, उसका बिहेवियर चेंज होना होता है। आपको आज के दिन में ही समझ आ जाएगी कि आपके 4 पेसर जो हैं वो कितने आपको फायदेमंद रहेंगे। आपके पास प्रॉपर स्पिनर होना चाहिए था, आपके पास जो है ना प्रॉपर वो गाइड होना चाहिए था जो आपको ऐसी पिच के ऊपर ऐसे टाइम पे नेविगेट कर सके। अच्छा, ये बताइएगा कि टेस्ट मैच अब किस तरफ आपको जाता हुआ नजर आ रहा है। पहले अगर बात की जाए तो बहुत सारे क्रिकेट पंडित ये कह रहे थे कि 3 साढ़े 3 दिन में ये टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि अब ये टेस्ट मैच 3 साढ़े 3 दिन में खत्म होगा। नहीं, टेस्ट मैच तो पूरे अपने जो है ना आखिरी ओवर आखिरी मिनट तक जाने वाला सिनेरियो मुझे नजर आ रहा है। बट द थिंग इज के क्योंकि टेस्ट क्रिकेट है, ऊपर से पाकिस्तान और बांग्लादेश खेल रहे हैं। पाकिस्तान द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम इन द वर्ल्ड और बांग्लादेश मतलब हमसे कोई ज्यादा फार ऑफ तो नहीं है। तो द थिंग इज कि ये टेस्ट मैच 3 दिन में तो खैर नहीं खत्म होता किसी दिन, क्योंकि एक दिन तो पहला तकरीबन जाया ही हो गया था हमारा, आधा दिन आधे से ज्यादा। तो अब आज तीसरा दिन वैसे ही शुरू हुआ है, तो ऑब्वियसली आज के दिन तो नहीं खत्म होता। बट मोर और लेस एक चीज ये हो सकती है कि पाकिस्तान बहुत कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड का प्लान लेके आए, स्ट्रेटेजी लेके आए कि इनको जो है ना अपने बैकफुट के अलावा क्या इनको ऐसे क्या कहते हैं अटैक करे, इतना अग्रेसिवली अटैक करे कि वो मजबूर हो जाएं या तो रन स्कोर करने में या तो विकेट लेने में। तो दोनों सिनेरियो में जो है ना रिजल्ट खेलना बहुत जरूरी है। और क्योंकि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मैच है, ये बात लोगों को भूले ना, ये कोई बायलैटरल फ्रेंडली जो है ना टेस्ट सीरीज नहीं हो रही, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में काउंट हो रही है। मैचेस के अपने पॉइंट्स हैं, सीरीज के अपने पॉइंट्स हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑन द लाइन। एंड स्पेशली फॉर पाकिस्तान के जितने पिछले अरसे में उनकी डामाडोल परफॉर्मेंस रही है ऑल अराउंड द फॉर्मेट, ऑल अराउंड द ईयर, कि जो हमने जो क्या कहते हैं एक बहुत डिस्मल परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम से देखी है। इट्स अ वेरी गुड टाइम कि शान मसूद कम्स टू लाइट और वो प्रूव करते हैं अपनी कैप्टनसी। सऊद शकील ने तो अपनी वाइस कैप्टनसी का स्पॉट बड़े प्यार से अपने जो 141 से प्रूव कर दिया, लेकिन बाकी प्लेयरों को जो है ना दे रियली नीड टू स्टेप अप, स्पेशली जो हमारी बॉलिंग लाइनअप है जिसके ऊपर अंधा विश्वास करके जो है ना इस टाइम मेरे दिमाग में वो वर्ड आ रहा है। मैं बॉलिंग अटैक
पे ही आने लगी थी अली साहब, मैं पूछने लगी थी कि आपको बॉलिंग अटैक कैसा लग रहा है, आपको क्या लगता है, क्या समझते हैं आप कि हमारा कौन सा बॉलर उसका अटैक बड़ा स्ट्रांग होने जा रहा है और पाकिस्तान के लिए वो विकेट्स लेगा? देखें, पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक, ये तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमारा यही अटैक बड़े अरसे से रहा है। शाहीन और नसीम जो है दिस इज द ओनली अटैक दैट वी हैव, लेकिन बड़े अरसे से यही अटैक है। और उसमें हमें नसीम की कैपेबिलिटीज का भी पता है, शाहीन की कैपेबिलिटीज का भी पता है। बट द पॉइंट इज, जिस टर्मोइल से टीम निकल के आ रही है ना, जो 2 महीने पहले वर्ल्ड कप के बाद हम किससे कहानियां सुन रहे थे टीम के बारे में, अब उससे कितना रिकवर कर पाई है टीम, कितना टीम में हम आहंगी है, कितनी उनमें जो है ना ब्रदरहुड का वो इस टाइम मुजाहरा करते हैं कि वो बाकी पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। मुझे याद है मैंने आपके शो में हसनैन शायद यही बात बोली थी कि अब टीम का होगा क्या, वो तो टीम में जो है ना खेलते हुए पता लग जाएगा। किसी को विकेटें मिल रही होंगी, किसी के कैच ड्रॉप हो रहे होंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक तो ऐसा कोई चांस ही नहीं नजर आया कि किसी को विकेट मिले हो, कि किसी का कैच ड्रॉप हुआ हो। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एज ए यूनिट जो है ना इस चीज को रिस्पॉन्ड करें। बट पाकिस्तान के बॉलर शाहीन और नसीम दोनों ही बहुत अहम रहेंगे इस टेस्ट सीरीज में, क्योंकि बांग्लादेश क्या आप समझते नहीं है कि बड़ा वन डायमेंशनल स्टफ है पाकिस्तान के पास इस वक्त? अबरार नहीं है, स्पिनर उस तरह के नहीं है, अगर फास्ट बॉलर्स को मार पड़ गई तो बांग्लादेश इस मैच पे कब्जा भी कर सकता है। अब देखें, आप फास्ट बॉलर को मार तो पड़ेगी ना, क्योंकि हमारे पास है ही वो, ठीक है। स्पिनर अगर आपने लगाने ही हुए तो सलमान अली आगा आ जाएंगे और साइम अयूब आ जाएंगे। साइम अयूब के पास थोड़ी सी फिर भी वैरायटी है, लेकिन मुझे एक चीज जो कल समझ आ रही थी, अगर मेहदी हसन मिराज की बॉल, क्योंकि अगर स्पिन की आप इक्विवेलेंस देखें तो सलमान अली आगा भी तकरीबन उतनी ही स्पिन करते हैं जितनी मेहदी हसन मिराज करते हैं। दोनों कोई बहुत बड़े टर्नर नहीं है, लेकिन कल जिस तरह से बॉल ग्रिप कर रही थी मेहदी हसन मिराज की, तो आई एम प्रीटी श्योर कि सलमान अली आगा को बॉल मिलती है तो उनकी बॉल भी उस तरह से तकरीबन उस तरह से परफॉर्म कर पाएगी। बट देन अगेन आपके पास एक प्रॉपर स्पिनर की कमी है। मेहदी हसन मिराज बांग्लादेश की टीम में एज अ प्रॉपर ऑलराउंडिंग स्पिनर ऑलराउंडर खेलते हैं। शाकिब अल हसन प्रॉपर ऑलराउंडर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। दोनों ने एक विकेट ली और बड़ी क्रूशियल इंपॉर्टेंट विकेट ली। अब द थिंग इज कि हमारे पास उसके मतलब अगर मैं इक्विवेलेंस की बात करूं तो दोनों उस इक्विवेलेंस के बॉलर नहीं है, दोनों प्रॉपर स्पिनर नहीं है, ना साइम अयूब ना सलमान अली आगा। लेकिन आज जैसे हालात रख रहे हैं इस्लामाबाद पिंडी के, आज जैसा मौसम है, आप 4 फास्ट बॉलर्स को, जिनमें से 2 एक्सप्रेस पेस वाले बॉलर्स हैं, उनको कितनी देर ही बॉलिंग करवा लोगे? तो आपको ऑब्वियसली स्पिन इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी, आपको सलमान दोनों से बॉलिंग करानी पड़ेगी, और आपको उनसे बॉलिंग ऐसे करवानी होगी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके फास्ट को स्कोर पड़ रहा, जो पड़ सकता है क्योंकि पिच जो है ना इस टाइम फ्राई हो रही है धूप में, और इसने और सीधा होते जाना है, और इसने और जो है ना बैट के ऊपर खूबसूरती से आते जाना है। अब होगा ये कि इसमें ऐसी सिचुएशन में आपको कंटेन करने के लिए बॉलर चाहिए होगा, और आपका सलमान अली आगा और साइम अयूब से एक ही रोल होगा कि भाई रन रोक दो आके, जो कि आज लेटर इन द डे आपको देखने को मिलेगा। अच्छा अली, हमारे ओपनर्स एक बार फिर से क्यों नाकाम हुए? 16 for 3, आई मीन व्हाट इज दिस बिहेवियर? ये तो पूजा से पूछना चाहिए, लेकिन द प्रॉब्लम इज पूजा वांट्स टू नो, पूजा वांट्स देयर लोकेशन। तो जब मैच शुरू हुआ आफ्टर द रेनफॉल, क्योंकि आउटफील्ड डैम्प थी, पिच थोड़ी ग्रीन थी उस टाइम पे, वो बिहेवियर था जो पाकिस्तान की टीम एक्सपेक्ट कर रही थी 4 फास्ट बॉलर को खिला के, कि बॉल जो है ना सीम अराउंड करेगा। लेकिन उसमें एक तो शान मसूद का डिसीजन वाज अ वेरी रॉन्ग डिसीजन। वो एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन तो हो ही गया था उसी वक्त ही, बट वो बहुत एक अजीब सा डिसीजन था कि वो समझ नहीं आ रही थी कि क्यों आउट दिया गया। तो अब दूसरे बंदे आउट हुए शान मसूद, तीसरे बंदे आउट हुए बाबर आजम। अब शान मसूद को अगर ना आउट दिया होता तो शायद बाबर आजम फील्ड पे ही ना आते और शायद आउट भी ना होते। बट देन अगेन आप ये चीजें एक्सक्यूज नहीं बना सकते। आपको शुरू में जो पिच की क्या कहते हैं, बाबर आजम आउट हो गए सर, मान लें। नहीं, मान तो लिया मैंने ये तो डिनाई तो किया नहीं कि बाबर आजम आउट हो गए। इट वाज अ फेलियर। दिस इज द हाई टाइम। हाँ, इट वाज मतलब एक बड़ी सिंपल बॉल थी, और मतलब हमने देखा है बाबर आजम को ऐसी ही बॉल के ऊपर ऐसी ही अहमकाना शॉट खेल के आउट होते हुए अर्ली ऑन इन हिज इनिंग्स। ये हम काफी दफा देख चुके हैं। और एक बड़ी अजीब सी बात यह है कि यार आप अब तो समझ जाओ, अब तो बड़े हो जाओ, अब तो बड़े होने का टाइम आ गया। अली माजद के साथ हमारा वक्त खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, इस सेगमेंट से इतना ही कि हमारी टीम अब आगे जाके क्या करती है। बॉलिंग अटैक का जो मैंने सवाल पूछा था, अब वो अटैक होता हुआ नजर आएगा भी या नहीं आएगा? आज का दिन सब बता देगा। यहाँ पे वक्त हो जाता है ब्रेक शामिल करने का। आपने हमारे साथ रहना है और देखते रहना है सबकी सो।